भलाई को तेरे मैं करता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरे मैं करता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरे मैं करता रहूंगा। मैं करता रहूंगा। जोरदार ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। ओ यीशु के नाम पे खड़े हो, यीशु के नाम पे। हालेलुया परमेश्वर। हे यहोवा, हर पल आप सभाओं में कहीं भी हो, आपकी भलाई को गाता रहूंगा। प्रभु ने हम सभी का भलाई किया है। अगर प्रभु हमें अगर नहीं संभालता, अगर परमेश्वर हमें अगर रक्षा नहीं करता, हमारा देखभाल नहीं करते, तो आज हम लोग यहां नहीं होते। पूरा खसा बाबा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज ये दुनिया मुर्दों के पीछे दौड़ रहा है। किसके पीछे दौड़ रहा है? उसकी आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकती, उसकी कान है सुन नहीं सकता, इसकी मुंह है बोल नहीं सकता। क्योंकि लोग ऐसे लोगों की पूजा करते करते तो खुद उनका आत्मा क्या हो चुका है? उनके जैसा बन चुका है। इसीलिए वे लोग भी समझ नहीं पा रहे, और वो लोग सच्चाई को, सत्यता को, जीवित परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को कहां ढूंढ रहा है? मूरत के अंदर में ढूंढ रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें वो सबसे बचा के उनकी जीवित परमेश्वर के निकट में आने के लिए दिया है। तो हम लोग कैसा आराधना करना चाहिए? है? हमको तो कहीं दूर नहीं ना चलना पड़ रहा है, ये कोने से वो कोने नहीं ना जाना पड़ रहा है। हाँ, प्रभु के भवन में आके उसकी और कितना आराधना हम लोगों को करना चाहिए, कितना। कल सारे प्रचार कर रहे थे, प्रभु की आज्ञा क्या है? तो पहला आज्ञा है अपनी सारे मन से, अपनी सारे प्राण से और अपनी सारे बुद्धि से प्रभु को क्या कर? प्रेम कर। हालेलुया हालेलुया। सारे मन से, सारे मन से, और आधा इधर और थोड़ा घर में, थोड़ा जानवर उधर खिला पिला के बाजार में, ऐसा मन में नहीं, पूरे मन में, पूरे प्राण के साथ, जी जान के साथ, लगन के साथ और बुद्धि के साथ क्या करे? प्रेम करना है। हालेलुया हालेलुया। तो प्रेम मतलब प्रभु को क्या प्रेम चाहिए? खिलाएंगे पिलाएंगे वही प्रेम है क्या? आराधना करना ही परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए को प्रभु से मिला। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए से मिला। संसार की आशा वाली हम है उधार
उधार का संदेश हम लोग के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। देखिए आप जोरदार ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। इस समय हम विनती करते हैं कलीसिया की पास्टर दीदी वे आज के वचन के लिए, आज की आराधना में प्रभु हमें इस समय हम लोगों को मदद की है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। दीदी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रभु ने मौसम ठीक कर रहा है, चिंता नहीं कीजिए, ठंडी हवा भेज रहा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग जो है वचन की ओर बढ़ेंगे। सभी लोग वचन की ओर ध्यान बढ़ाइए, क्योंकि वचन के टाइम में ही शैतान बहुत कुछ चीजें करता है। मौसम ठीक होने जा रहा है, सुला देगा शैतान, धीरे धीरे नींद आ जाएगा, है कि नहीं? तो कोशिश कीजिए कि नहीं सुना है, वचन को नहीं खोना है। वचन ही जीवित परमेश्वर है, वचन ही सब कुछ है। अगर वचन हमारा अंदर में नहीं है तो आशीष नहीं है, अनुग्रह नहीं है, शांति भी नहीं। तो वचन ही हमारा आत्मा को जिंदा कर सकता है, परिस्थिति को बदल सकता है। इसलिए ध्यान से आगे सुनने की प्रयास करें। हालेलुया, हालेलुया। भैया जी एक और है वाला, दोनों मिलकर कोई Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की जय मसीह। God has seen our condition and situation, and so God has given rain now
परमेश्वर हमारा परिस्थिति को देख के परमेश्वर ने इस समय बारिश को भेज दिया। Hallelujah. We know that in the Bible there are Shadrach, Meshach, Abednego who were thrown in the fire, but God was with them, so there was coolness, not the hotness. हम लोग वचन में देखे हैं कि सैद्रक, मेशक, अबेदनगो जो है उन तीनों को आग में, धधकती आग में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर उस आग को क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। God was with them, so they could not feel that fire there. अब परमेश्वर उस आग के बीच में था, इसलिए वो आग उनको महसूस ही नहीं हुआ। They were feeling very cool, very cool. अब वे जो है वहां पर उनको ठंडी महसूस हो रहा था। We are also in the God's presence now, so we feel the coolness now. अब क्योंकि हम लोग भी इस गर्मी के बीच में प्रभु की उपस्थिति में है, इसलिए हमें भी क्या लग रहा है? अभी ठंडी लग रहा है। Hallelujah. Yes, God takes care of our needs. परमेश्वर हमारा जरूरत को संभालता है और ले चलता है। Let us get into the word of God. आइए हम लोग वचन की ओर चलेंगे। Let us open our Bibles to Psalms chapter 75 verses 4 to 7. आइए हम लोग वचन से देखेंगे, वचन संहिता उसकी 75 verses 4 and 7. 75 4 to 7. अध्याय 4 to 7. 4 पद से लेके 7 पद तक कोई एक जन पढ़ के सहायता कीजिए। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर पिढ़ाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु यहोवा ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। Let us pray. Let us close our eyes and we'll pray a small prayer. आइए हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for another new day in our life that you have added, Lord. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं, आज की सुंदर दिन हमारा जीवन में तूने जोड़ा है परमेश्वर। Lord, you brought us here to Bala Bazar and you are going to use us today. We thank you for it. परमेश्वर हमें बाला बाजार आके प्रभु जी आपकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। Lord, speak to all of us and send us from here with the good blessings. हम सभी से बातें कर और हम सबको प्रभु जी एक अनुग्रह के साथ प्रभु जाने में मदद कर परमेश्वर। Bless this church, bless the pastor and bless all the church members also. इस कलीसिया को, इस कलीसिया के पास्टर, उनके परिवार को और सारे कलीसिया के सदस्यों को ब्लेस करना, आशीष करना परमेश्वर। Make use of both of us also for your glory today. हम दोनों को भी प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, I pray. यीशु मसीह के नाम से छोटी सी विनती मांगते हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। We have read here 2 or 3 verses. हम लोग यहाँ पर 3 वचन जो पढ़े हैं, This talks about the lifting up of God, means how we will be blessed by God. यहाँ पर ये बता रही है कि परमेश्वर कैसे एक जन को उठाता है और परमेश्वर कैसे उनको आशीष देता है। So bringing up and putting down is in the hands of God only, but not on any person. अगर और किसी को ऊपर से नीचे भी करना, घटाना, ये भी काम परमेश्वर का ही है। So everything is in the God's hands only, but not on any person or anything. सब कुछ परमेश्वर के हाथों में होती है, ना कि किसी व्यक्ति, किसी इंसान के है। How many of you want to be lifted up today? Please raise your hands. कितने लोग चाहते हैं कि आज प्रभु मुझे ऊंचाई की ओर उठाए? हाथ उठाए। God bless all of you. प्रभु आप सबको आशीष करें। Today God is going to speak to us how God develops us or lifts us up. आज परमेश्वर हमें ये कहना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है और ऊपर उठाता है। In Bible there are several stories, not stories, the real life incidents which we see in the Bible. वचन में भी बहुत सारे ऐसे घटना है जो कि परमेश्वर कैसे उनको आगे उठाया, इसके बारे में वर्णन किया गया। You also know them, many of the stories in the Bible. आप लोग भी इन लोगों के बारे में सभी लोग जानते हैं। Joseph's story, how many of you know it? कितने लोग यूसुफ का कहानी को सुने हैं? Many people know it, right? बहुत सारे लोग जानते हैं। Keep your hands down.
आप नीचे करें। And David's story also we know it. हम बहुत सारे लोग दाऊद के बारे में भी जानते हैं। We know about Daniel's life also. हम लोग दानियल की जीवन के बारे में भी जानते हैं। We know about Esther also in the Bible. हम लोग एस्टर की रानी एस्टर के बारे में भी जानते हैं। So we discuss now 4 or 5 people whose lives were lifted up by God in a successful manner. ये जो 3-4 व्यक्ति के बारे में हम लोग बात किए हैं, इनको परमेश्वर कैसे सफलता के साथ ऊपर ऊंचाई की ओर ले गया, ये सब हम लोग जानते हैं। Even they did not expect that those things will happen in their life. अब वे लोग भी कभी ये नहीं सोच रहे थे कि मेरे जीवन में इस तरह घटना होगा। Joseph did not think that he may become the prime minister. यूसुफ कभी नहीं सोचा था कि मैं आने वाला वक्त में एक दिन प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। David did not think that he will become a king. दाऊद कभी नहीं सोचा था कि मैं आने वाला वक्त में राजा बन जाऊंगा। Esther did not think that she will become a queen. अस्तर भी कभी नहीं सोची थी कि मैं भी एक दिन एक रानी बन जाऊंगा। Because their lives were in such a low condition that they could not expect it. क्योंकि उनकी जिंदगी इतनी नीचे में गिरा हुआ था, नीचे की अवस्था में थी कि वे लोग उसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। So their condition was very low that they could not expect that God will bless in such a way. इनकी अवस्था इतनी नीचे था कि वे लोग कभी परमेश्वर हमें इस तरह के ऊपर ऊंचाई की ओर ले जाएगा, वे कभी सोचे नहीं थे। But they were blessed because of their nature and their faith towards God. वे लोग इसीलिए आशीष प्राप्त हुए क्योंकि वे लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और परमेश्वर को भरोसा करते थे। Development doesn't come very easily. अब विकास जो है और ऊंचाई जो है आसान से नहीं आती है। Even in our spiritual life also, if we want the blessings of God may not get very easily. आध्यात्मिक तौर पर भी हमें अगर आशीष चाहिए तो ऐसे ही आसान से नहीं मिलती है। So we have to work for it. इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। We have to have some qualities in us that God will see that and will bless us. हमारे अंदर में ऐसे गुण होना चाहिए ताकि परमेश्वर उसको देख के आशीष करे। So what are the qualities that we should have for the lifting up of God? परमेश्वर जो अगर हमें ऊंचा उठाने के लिए चाहते हैं तो हमारे अंदर में क्या क्या गुण होना चाहिए। Bible talks clearly about the development that God gives for those who have these qualities. अब वचन कहती है जिनके अंदर में इस प्रकार की विशेषताएं हैं, गुण है, परमेश्वर उनको ऊंचाई की ओर ले चलता है। God blesses those people only who does all these things. परमेश्वर उन्हीं को आशीष करता है जो इस प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं। Let us see how God blesses us. आज देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमें आशीष करते हैं। Whom God blesses. और किन को आशीष करते हैं। Let us open our Bibles and open Deuteronomy chapter 28 verse 1. हम वचन की ओर जाएंगे। Deuteronomy chapter व्यवस्था विवरण उसका 28 23 अध्याय verse 1. और 1 पद। जिसके अंत झटके गए या लीक काट ना लगे हो तो यहोवा की व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण 23 नो not 23 28 ओके 28 यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की यस सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की जिद लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। Hallelujah. हालेलुया। We will be lifted up more than any person in this world if we follow God's word and commandments. अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को अगर मानते हैं, उनके वचन के तहत चलते हैं, पृथ्वी की सारे जातियों में से हमें परमेश्वर ऊंचा रखेगा। Jesus is the best example for it. परमेश्वर यीशु मसीह इसके लिए बहुत अच्छे एक उदाहरण है। His father, God the Father, sent him to the earth to fulfill all the word of God. परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि उनके वचन पूरा होने पाए। So Jesus fulfilled it, and so God lifted him to the highest position. यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, इसलिए परमेश्वर
इस संसार में यीशु मसीह को सबसे ऊंचाई की ओर ले चला। Not only that, there are several examples about the people who were obedient to God's word. बहुत सारे लोगों की ऐसे बात जीवन में है जो परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने माना और परमेश्वर उनको ऊंचाई की ओर ले चला। There is one example, you know, that Abraham in the Bible. आप लोग अब्राहम के बारे में सभी लोग जानते हैं। Abraham has obeyed to God in such a way that with his full heart he obeyed. अब्राहम ने पूरे दिल से परमेश्वर की आज्ञा को माना है। Leave your country, leave your people and come to the place which I show you. That's what God said. परमेश्वर ने कहा अपने अपने देश को छोड़ो, अपनी जाति को छोड़ो, अपना परिवार को छोड़ो, जिस देश में आपको मैं ले जाऊंगा वहां पर चल के जाना। Then Abraham listened to it completely and with blindly means with a blind faith he walked behind God and God blessed him. और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो पूरी विश्वास के साथ इस तरह किया कि अंधा विश्वास के साथ वो चल पड़ा। God did not leave him. God blessed him and made him to be the father of the faithful people. परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर उनको इस दुनिया का एक आदि पिता, महान पिता का रूप में खड़ा किया। So many people in this world they say that Abraham is our father, our father. बहुत सारे धरती पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब्राहम हमारा आदि पिता है, अब्राहम हमारा पिता है। So the Bible also says that Abraham is the father of the people who are of faith. इसीलिए वचन कहता है जो विश्वास करते हैं उन विश्वास का पिता जो है अब्राहम कहते हैं। For which means for all the Christians. इसका मतलब सारे मसीह लोग। So he is a father for them. वो जो हमारा एक विश्वास के पिता है। Not only Christians, but you know, Israel people, Jewish people also they say that Abraham is our father. केवल मसीह लोग नहीं है, यहूदी लोग भी कहते हैं कि अब्राहम हमारा पिता है। Not only Jewish people, but even the Muslims also they say that Abraham is our father. केवल ज्यूस नहीं है, मसीह नहीं है, मुस्लिम इस्लाम लोग भी कहते हैं कि अब्राहम हमारा पिता है। Why they are fighting that Abraham is our father, Abraham is our father? एक दूसरे को लोग लड़ते रहते कि अब्राहम हमारा पिता है, अब्राहम हमारा पिता है। Because Abraham was such obedient to God. क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर को इतनी शिद्दत से आज्ञा को माना है, इसीलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचाई की ओर ले चला। He did not keep anything as a prominent, but only obedience as a prominent one. वो कोई भी चीज को जो है पूरी अपने करके नहीं माना है, लेकिन केवल विश्वास को उन्होंने एक सिद्धता का साथ माना है। If we also need the blessings that Abraham received, परमेश्वर ने, हम लोग जानते परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। if we want the lift up of God like Abraham, अगर हम चाहते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को ऊंचाई की ओर उठाया है, ऐसे अगर परमेश्वर हमें उठाए, then we have to obey like Abraham. तब हमें अब्राहम के समान जो है आज्ञा को मानना पड़ेगा। Even there are so many people in the Bible which were very obedient to God's word. वचन में हम देखते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को माना है। Jesus' own mother Mary, she was obedient even though it is difficult for her. यीशु मसीह का मम्मी जो माता मरियम जो है, वो भी कष्ट के समय, मुसीबत के समय परमेश्वर वचन को मानी है। So the angel appeared in the dream and then told that you will be conceived without marriage. और स्वर्गदूत ने कहा कि तुम जो है बिना शादी में एक गर्भ धारण करेगी। And that is by the Spirit of God it will happen. ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। Then she did not get the fear and she did not escape from there. वो इस बात को लेकर घबराई नहीं, कि इससे बचने की प्रयास नहीं की। But she accepted the God's word and she obeyed. लेकिन इस वचन को, इस बात को उन्होंने आज्ञा मानी और अपने से ग्रहण की उसको। She accepted because if the Son of God is being born in my womb, क्योंकि उन्होंने इसीलिए उसको ग्रहण की क्योंकि परमेश्वर के पुत्र मेरे गोद से होके जन्म लेगा। then I will be blessed. That's what she believed. मैं भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। She accepted the difficult commandment. ये सबसे कड़ी
मुसीबत की आज्ञा को उन्होंने मानने लगी। Here we are sitting, all of us here. जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, Are you able to obey the difficult word of God and difficult commandments? क्या हम परमेश्वर की उस कड़ी आज्ञा को, कष्ट आज्ञा को मान सकते हैं? Shall we obey only the easy ones and leave the difficult ones? क्या हम आसान आसान चीजों को, सहज चीजों को, आज्ञा को ही मानेंगे और बड़ी कष्ट आज्ञा को नहीं मानेंगे? If the God's word says, if the pastor stands here and talks to you that you have to obey in some things, pastor, if he says that you have to obey in some things, अगर कलीसिया में पास्टर अगर कहेंगे कि आपको कुछ बात के लिए मानना है, so if you read the word of God and God speaks to you that you have to accept this commandment, अगर आप वचन पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ने के बाद परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, इस आज्ञा को आपको मानना है, you should not leave this. लेकिन उस आज्ञा को नहीं छोड़ना है। So then you have to accept that commandment and obey. लेकिन उस आज्ञा को, उस बात को हमें मानना चाहिए, even if it is very very difficult for you. हो सकता है बहुत कष्ट होगा। If you want blessings, then accept the difficult commandments in your life. अगर हमें आशीष चाहिए तो परमेश्वर की उस कड़ी आज्ञाओं को मानना चाहिए। We have in the Bible 10 commandments. हमारा वचन में 10 आज्ञा हैं। So in that there is about do not steal and do not lie, tell lies. और वहां पर 2 आज्ञा है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। For example, I am just saying एक it. उदाहरण की तहत बता रहे हैं। Then people may say that if we can't tell the lie, how do we live in this earth? लोग कह सकते हैं कि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो दुनिया में कैसे जिएंगे? How many of you say that without telling lie, is it possible? क्या कितने लोग इस बात को मानते हैं कि कैसे झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे जिएंगे? ये बात को मानते हैं? मानते हैं क्या? जीने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा? हाँ? नहीं। If you are saying no, then you are the real children of God. अगर हम कह रहे हैं कि नहीं, ये बात तो सच नहीं हो सकता है, तब हम परमेश्वर की संतान और संतति हैं। Hallelujah. हालेलुया। Even if you get a threat, but you should not tell lie. अगर कोई हमें धमकाएगा तभी भी झूठ नहीं बोलना है। So we have to be blessed like Mother Mary and Abraham in our life. हम लोग जो है माता मरियम के समान, अब्राहम के समान एक आशीष का पत्र बनना चाहिए। Why God says that we have to obey Him? क्यों परमेश्वर हमें कह रहा है कि उनकी बात को आज्ञा मानना है? Because He knows what is good for us and what is bad in our life. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कौन सा चीजें हमारे लिए अच्छा है, कौन सा चीजें हमारे लिए बुरा है। You are all parents of children. आप घर में बच्चे हैं, आप लोग मम्मी पापा है। You also say so many things to your children. आप लोग भी अपने बच्चों को बहुत सारे चीजें कहते हैं। Do this, don't do that. Do this, don't do that. ऐसे बच्चे ऐसे करो, वैसा नहीं करो, ऐसे करो, वैसा नहीं करो। Why do you say that don't do that? क्यों आप कहते हैं कि वैसा नहीं करना है? Please respond. क्यों कहते हैं? मम्मी पापा जो है अपने बच्चों को क्यों कहते हैं कि बाबू ऐसा नहीं करना है? Please respond. आप लोग नहीं बोलते हैं क्या? करते जाओ जो मन है, ऐसा है क्या? हाँ, बच्चे बिगड़ ना जाए। ओके। So they should not go away from the right path. Yes. इसीलिए कि बच्चे बिगड़ ना जाए, गलत रास्ते में चल ना जाए, इसलिए हम लोग कहते हैं God is our spiritual father. परमेश्वर हमारा आत्मिक पिता है। So He says, don't do that, don't do that, do this, do this. परमेश्वर कहता है वैसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, वैसा ऐसा करो। Because you will go in the right path to the kingdom of God. क्योंकि आपको सही रास्ता में स्वर्ग की राज्य की ओर जाना है। So if you want to go in the right path of the kingdom of God, परमेश्वर की राज्य की ओर जाना है, तब इस बात को मानना है। So you have to obey all the commandments whichever God speaks from the altar. परमेश्वर ने वेदी से जो भी आज्ञा देते हैं वो सारे आज्ञा को मानना पड़ेगा। Whoever it may be, the pastor or anybody from the believers, if they stand and they speak, then we have to accept like it is a commandment of God. कलीसिया में चाहे पास्टर हो, चाहे कोई भी विश्वासी खड़े होकर प्रभु की वचन से संदेश देते हैं, कलाम से बताते हैं, तो उस बात को
शिद्दत से उसको ग्रहण करना चाहिए। So in the Bible, we see that people they called Lord, Lord, वचन में लिखा है बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु है प्रभु, but God says, even if you call Lord, Lord, but if you don't obey, that is useless. अब हो सकता है आप प्रभु प्रभु कहेंगे लेकिन मेरी बात को अगर नहीं मानेंगे, आज्ञा को नहीं मानेंगे तो व्यर्थ है। Let us open our Bibles and read that verse, please. आइए हम लोग वचन को देखेंगे। Luke chapter 6, verse 46. लूका रचित सुसमाचार 6 का 46 पद, Can anybody read? 6 अध्याय का 46 पद पढ़िए कोई एक जन। मेरा कहना नहीं मानती तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो। Once again, और एक बार पढ़िए। एक और बार पढ़िए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। So here God says, if you don't obey, but you call Lord, Lord, what is the use? यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हैं तो क्यों मुझे हे प्रभु बोल के पुकार रहे हो। It is of no use if we call God, pray, Lord, Lord, but if we don't obey. ये अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे और केवल खाली हे प्रभु करके कहेंगे, ये तो व्यर्थ है, बेकार है। So if we are calling Lord, Lord, then we have to obey God also. अगर हम प्रभु को हे प्रभु करके पुकार रहे हैं, इसका मतलब ये हमें प्रभु की आज्ञा को भी मानना है। So Bible says in Psalms chapter 51, भजन संहिता उसके 51 अध्याय में कहती है, there is one verse which says that obedience is better than sacrifice. प्रभु की आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है। Obedience is better than sacrifice. प्रभु की आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है। We may come here and we may sing songs, we may pray. हम लोग यहाँ पर आके गाना गा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, We may give the offering also. हम लोग दान दे सकते हैं, But God is saying that we have to obey more than doing all those things. लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं ये सारे बातों से बढ़ के हमारा बात को आज्ञा को मानना, That's what God needs. यही परमेश्वर की इच्छा है। That's what God needs more importantly. परमेश्वर इसी को गुप्त रूप से चाहते हैं। So God is asking us today, are you obeying the God's word? आज परमेश्वर सवाल कर रहे हैं, क्या आप मेरे वचन को आज्ञा को मान रहे हैं? Are you obeying God's word? क्या हम लोग परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, आज्ञा को मान रहे हैं? ए दीदी देखिए, So we have to obey for the blessings of God. इसलिए हमें प्रभु को आज्ञा को मानना चाहिए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. God feels sorry to send the rain because some of them are sleeping maybe. आप लोग सो रहे हैं तो परमेश्वर बोला इन लोग को अच्छा के लिए तो बारिश भेजे है, लेकिन सो रहे हैं ये लोग। Anybody sleeping? कोई सो रहा है क्या? हमको दिखाई दे रहा है, 1-2 जन सो रहा है। Because God sent rain, that is the problem. परमेश्वर भेज दिया रेन, इसीलिए। Huh? Hallelujah. So be awake and let us discuss 1 or 2 more points also. Have you understood the first point? पहला बात को समझ में आया, पहला विषय को समझ गए। If we want the blessings of God, what we should do? Please respond. अगर हमें आशीष चाहिए तो हमें क्या करना है? How do we obey? कैसे हम लोग आज्ञा को मानेंगे? Like Abraham and Mary. That's what they say. अब्राहम और माता मैरी उनके साथ। Not only them, there are so many people who accepted the God's commandments. वे ही लोग नहीं है, और भी बहुत सारे लोग प्रभु की आज्ञा को माना है। You know, our ACC mission head missionary pastor Sundar Raj sir, right? हमारा मिशन के डायरेक्टर सर पास्टर जो है सुंदर सर को भी आप लोग जानते हैं। So he accepted the God's word and he came from the south to north here and God blessed him like anything. वो जो है परमेश्वर की वचन को माना, आज्ञा को मान के वे दक्षिण भारत से नॉर्थ बिहार में आके क्या कर रहे हैं? सेवकाई किया। इसीलिए प्रभु उनको बहुतायत से क्या किए? आशीष भी किया। Not only him, we see the Pastor Samuel also. हम लोग सामुएल पास्टर को भी देखते हैं। God blessed him because he accepted the God's will, God's word, and he came here with the family. अब वे परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर योजना को जान के वे यहाँ पर आए, इसलिए इनको भी परमेश्वर
ऊंचाई की ओर आशीष कर रहे हैं। Just examples I am saying, but God may bless you also like that. इसीलिए मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि हमको भी परमेश्वर इसी प्रकार जो है परमेश्वर आशीष करेंगे। Maybe more than them. हो सकता है उनसे भी बढ़ के आशीष करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So this is the first thing we have to do for the blessings of God. आशीष पाने के लिए पहला चीज है हमें करना पड़ेगा। Second one also we will see. दूसरा बातें भी हम लोग देखेंगे। Let us open our Bibles to Jeremiah chapter 33 verse 3. यिर्मयाह की किताब उसकी 33 verse 3. 33 अध्याय का 3 पद। यिर्मयाह क्या 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और जटिल बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। So if you listen, if we pray, then God says that He will talk to us. यहाँ पर लिखा है अगर तुम प्रार्थना करेंगे मैं सुनकर बड़ी बड़ी बातें कठिन बातें तुम्हें सिखाऊंगा। Which are difficult ones, I will teach you. जो बहुत कठिन है वो आपको बताऊंगा। One more verse we will read. और एक वचन को पढ़ेंगे। First Chronicles पहला इतिहास की किताब chapter 4 4 अध्याय verses 9 and 10. 9 और 10 पद को पढ़िए। 4 अध्याय का 9 10। याबेस अपने भाइयों से प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह उसका नाम याबेस रखा। मैंने इसे बड़ी उत्तम किया। याबेस इसराइल के परमेश्वर पिता के द्वारा भला होकर कि तू मुझे सब कुछ आशीष देता और मैं देश बनाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा प्रतिष्ठित ना होता और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने दिया। So here we see Jabez, a person in the Bible. यहाँ पर देख रहे हैं जाबेस के बारे में। So he prayed that God bless me, bless me. उन्होंने परमेश्वर के निकट में प्रार्थना की है, हे प्रभु मुझे आशीष कर, आशीष कर। He prayed that God bless me, bless me. उन्होंने प्रार्थना किया है प्रभु मुझे आशीष कर, आशीष कर। Then God did not leave his prayer, but he listened to the whole prayer and blessed him. That's what we read here. ये परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नजरअंदाज नहीं किए, लेकिन प्रार्थना से उनको परमेश्वर याबेस को क्या किया, आशीष किया। So Jabez was blessed by God and lifted up because he prayed to God, God bless me. जाबेस ने परमेश्वर निकट में पुकारा, प्रार्थना किया और प्रभु ने उनको आशीष किया। How many of you are praying like Jabez? कितने लोग हम जाबेस के समान प्रार्थना करते हैं? Are you praying like Jabez? क्या हम लोग जाबेस के समान प्रार्थना करते हैं? पीछे सुनाई दे रहा है क्या आवाज? वहां तक आवाज आ रहा है? सुन रहे हो ना? Okay. What is the prayer of Jabez we discussed here? क्या जाबेस का प्रार्थना क्या था? आशीष कर, आशीष कर। So God bless me, that is a prayer. ये प्रार्थना था, हे प्रभु मुझे आशीष कर, आशीष कर। Which means that he is explaining everything about his problems and he wants blessings from God. इसका मतलब ये है कि वो अपने सारे समस्या को प्रभु के निकट में रख रहा है और प्रभु से आशीष को मांग रहा है। Maybe he was praying with the tears. हो सकता है वो आंसू के द्वारा प्रार्थना कर रहा है। He is having a personal prayer. हो सकता है वो व्यक्तिगत अकेले प्रार्थना कर रहा है। Personal prayer. It is like he was fighting with God. God bless me, otherwise I will not leave you. हो सकता है वो परमेश्वर से युद्ध कर रहा है प्रार्थना में, प्रभु मुझे ब्लेस कर, आशीष कर, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। God has seen that commitment in his prayer. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का एक कमिटमेंट जो लगातार प्रार्थना कर रहा है, निरंतर प्रार्थना कर रहा है, इस बात को परमेश्वर ने देखा। Then he blessed him completely. परमेश्वर ने उसका अंतिम में वो संपूर्ण रूप से ब्लेस किया है। Let us also convey everything to God personally. आइए हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर निकट में सारे बातें को बताएं। Listen to me. Don't think that if you come to the pastor here or the elders who are here and ask them to pray, then you may receive the blessings. आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हम चर्च आ गए हैं, पास्टर जी हमें प्रार्थना कर दी है हमारे लिए
और हमें आशीष मिल जाएगा। Definitely pastors, they have the Holy Spirit and the power of God. ये सच है कि पास्टर के पास पवित्र आत्मा है और परमेश्वरी सामर्थ है। If he prays, then we will be blessed. ये सच है कि वे प्रार्थना करेंगे तो हमें आशीष मिलेगी। But that power, if you also need, वही सामर्थ हमें भी चाहिए। then you have to pray personally and say everything to God. इसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु के निकट में सारे बात को बता के आशीष प्राप्त करना है। God's power is not something limited and he gives to only few. परमेश्वर की सामर्थ सीमित नहीं है कि केवल कुछ ही लोगों को देगा, परमेश्वर सबको देगा। But whoever wants and whoever needs it and asks it, then God gives to them. जो कुछ परमेश्वर के निकट में प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, मांगेंगे, परमेश्वर सभी को आशीष देगा। God does not have any disparities and discrimination. परमेश्वर के निकट में भेदभाव नहीं है। God is the same for everyone. सबके लिए परमेश्वर बराबर है। He blesses everyone like the same. सभी को परमेश्वर एक समान आशीष देते हैं। But the problem is, if we want to receive or not, if we have the qualities or not. यहाँ पर ये कि हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं। So those who no, they want, they only receive it. जो चाहते हैं उनको ही मिलती है। So we have listened about Jabez in the हम Bible. लोग जाबेस के बारे में सुना है। Even Daniel also was a prayerful person in the दानियल Bible. भी एक प्रार्थनाकारी व्यक्ति था। How many times Daniel has prayed? That कितना is written in the समय दिन Bible. में कितना बार दानियल प्रार्थना करते थे? Can anybody say it? कितना बार? He was not a free man to pray 3 times every day. वो जो है उनको इतना बहुत सारे समय है इसलिए वो प्रार्थना कर रहा था, ऐसा नहीं है। He was a very busy person. वो बहुत बिजी था। But he took time and he prayed to God 3 times. लेकिन उस बिजी के बीच में भी वो परमेश्वर के निकट में भक्त निकल के प्रार्थना कर रहे थे। Here are elders and his sisters and brothers. यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, दीदी लोग हैं, भाई बहन लोग हैं। Even they are free at home also. हम लोग जो है घर में बहुत सारे काम नहीं रहता, फ्री में रहते हैं। But are you praying? क्या हम लोग प्रार्थना करते हैं? David also worshipped God 7 times a day, even though he was a king. दाऊद भी राजा होने के नाते भी वो परमेश्वर निकट में 7 बार प्रार्थना कर रहे थे। 7 times a day he was praising God. दिन में 7 बार परमेश्वर की महिमा स्तुति करते थे। How was it possible? Means he took time for it to praise God. ये कैसे संभव है? इसलिए कि वो वक्त निकाल के परमेश्वर के निकट में आते थे। Because he knew that if I praise, then I will receive blessings. क्योंकि उनको पता था अगर मैं जितना प्रभु की आराधना करूंगा, स्तुति करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उतनी सामर्थ और आशीष मेरे जीवन में आएगी। Daniel prayed 3 times every day. दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। So God blessed him when he went into the lion's den. Also, lion could not touch him. और वो 3 बार प्रार्थना करते थे, इसलिए वो सिंह की गर्त में चल गया, लेकिन परमेश्वर वहां से भी उनको बचाया। God commanded the lions, you should not touch him. परमेश्वर शेर को भी क्या किया? आज्ञा दिया कि उनको छूना नहीं है। Why lions also could not touch him and eat him means even though they were hungry, but they did not touch him. शेर जो है इतना भूख में था, लेकिन फिर भी वो दानियल को छू नहीं सका। Because Daniel's prayerful life. इसलिए कि क्योंकि दानियल की प्रार्थना का जीवन इतनी सामर्थ थी। Here there should be brothers and sisters. If you pray, then others also should receive the blessings. अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके द्वारा दूसरे को आशीष मिलेगी। It is not that you want blessings, you need blessings, but you should have a prayerful life, that you have a powerful life. Others also should receive blessings from you. हमें जो प्रार्थना कर रहे हैं हमारा ही आशीष के लिए नहीं, लेकिन हमारा प्रार्थना और सामर्थ के द्वारा दूसरे को भी आशीष मिले। How many of you want that prayerful life and powerful life? Please raise your लोग चाहते hands. हैं कि आज मुझे उस प्रार्थना जीवन और सामर्थी जीवन चाहिए। Please raise your hands. कितने लोगों को चाहिए? बहुत कम। Hallelujah.
If we have the prayerful life, then we will have the powerful life and the successful life. अगर हमें प्रार्थना जीवन है तो सामर्थ्य जीवन है, आशीष के जीवन है, सफलता का जीवन होगा। Hannah, there is a Hannah in the Bible. वचन में हन्ना के बारे में हम लोग जानते हैं। Hannah also was in the very need of the boy or the son. हन्ना के जीवन में एक बच्चा की जरूरत था। So she was receiving shame from everyone because she didn't have a son or any child. और उनके जीवन में जो है बच्चा नहीं होने के चलते सभी लोग के द्वारा उनको ताना मारा जाता था, लज्जित में थी वो। Then she was not crying and she was not in anxiety. वो नहीं रोती थी लेकिन कोई घबराती नहीं थी। She was not crying in front of the people, but she was going to the church and praying to God. And it is like, God, give me son, give me son. वो जो है लोगों के बीच में जाके गिड़गिड़ाने नहीं लगी, लेकिन प्रभु के भवन में जाके प्रभु के निकट में वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगी। Then God listened to her prayer and her fervent prayer. God has listened and God blessed her with a child. परमेश्वर उनकी दृढ़ प्रार्थना को, दृढ़ विश्वास के जो प्रार्थना किया, इसको सुन के परमेश्वर ने उनके जीवन में एक वरदान दिया है। And God blessed her with such a child that he became a prophet and he anointed 2 kings. परमेश्वर ने उस ऐसे बच्चे को दिया कि बच्चा बड़ा होके भविष्य वक्ता बनके 2 राजाओं को अभिषेक किया है। First king of Israel, Saul, and the second king, David. पहला इजराइल का पहला राजा है साउल और दूसरा राजा है दाऊद। So Samuel, Hannah's child, blessed and anointed those 2 kings. सामुएल ने हन्ना का जो बेटा है उन्होंने 2 राजाओं को अभिषेक किया है। So whatever the weakness you have and whatever the problems you have, जो कुछ भी आपके जीवन में दुर्बलता है, जो कुछ भी कमजोरियां है, दिक्कतें है, which you are not able to discuss with anybody also, जो आप किसी के साथ बता नहीं सकते हैं, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। if you say also, you may receive the shame. That's why you are not sharing. अगर आप बताएंगे तो लोग आप उस बात को लेकर आपके मजाक उड़ाएंगे, आपको जो है लज्जित होना पड़ेगा। No problem. You have the right place and right God in front of Him. You can cry and pray, then God will remove your shame. लेकिन उस बात को लेके चिंता नहीं करना है, परमेश्वर के निकट में आके गिड़गिड़ा के प्रभु के निकट में प्रार्थना कीजिए, प्रभु जरूर आपकी बात को दूर करेगा, आपको सहायता करेगा। Like God removed the shame of Hannah. जिस प्रकार परमेश्वर ने हन्ना की शर्म को दूर किया। God blessed Hannah with a child and lifted up her condition. अब परमेश्वर ने हन्ना को एक बच्चा के द्वारा आशीष किया, बच्चा दिया और उसके द्वारा उनकी समाज में उनकी ऊंचाई होने लगी। If you want the blessings and the lifting up, अगर आपको आशीष चाहिए और ऊंचाई में आगे जाना चाहते हैं, second condition is you should have the prayerful life. दूसरी बात ये है कि हमें एक प्रार्थना प्रिय जीवन होना चाहिए। What is the first one that we need from God to be lifted up? अगर हमें ऊपर उठना है, ऊंचाई की ओर जाना है, तो पहला विषय क्या है? आज्ञा को मानना। What is the second one? दूसरा बात क्या है? So we need a prayerful life. तो हमें क्या चाहिए? प्रार्थना प्रिय जीवन चाहिए। Third one also we will see and we will pray. तीसरा बात भी हम लोग देखेंगे, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। No problem, even if there is no power. हो सकता है आज लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, no problem. God is everywhere. लेकिन परमेश्वर हमारे बीच में है। Hallelujah. Let us see the third point also now. तीसरी बात को हम लोग देखने जा रहे हैं। If we want the blessings of God, अगर हमें परमेश्वर की आशीष चाहिए, like Joseph, like Daniel and David, if you also want blessings, अगर हम यूसुफ के समान, दानियल के समान, दाऊद के समान अगर आशीष चाहिए, then what we have to do? Let us see the third point. तीसरी बात हमें क्या करना है, इस बात को देखेंगे। Let us open our Bibles to Matthew chapter 25. मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 25वां अध्याय को देखेंगे। Matthew chapter 25 25वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय and verse 21. और 21 पद। Verse 21. 21 पद। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है
हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। Hallelujah. Here we have a servant who was very faithful to the master. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दास के बारे में जो अपने मालिक का बहुत विश्वास योग्य आदमी था। So master has believed in the three servants. और यहाँ पर जो मालिक है तीन गो दास को जो है विश्वास करते थे, But only two servants they were faithful. लेकिन दो गो दास जो है मालिक का जो विश्वास योग्य ठहरे हैं। But one more last one was not faithful. लेकिन लास्ट वन जो है तीसरा वाला जो दास है वो विश्वास योग्य नहीं था। This master was speaking to the first two servants. और जो मालिक है पहला दो दास को साथ बात कर रहे हैं, You are a faithful one, so you will receive blessings. और उन्होंने मालिक कह रहे हैं तुम लोग जो है विश्वास योग्य व्यक्ति है, इसलिए तुम्हें आशीष मिलेगा। I will lift up your condition. मैं आपकी अवस्था को बढ़ाऊंगा। What I expected from you, you did it. मैं जो चाहता था आपने वो किया है। So I will bless you, like that master said there. यहाँ पर मालिक कह रहा है इसलिए मैं आप लोगों को आशीष करूंगा। So listen to me, my dear believers. आप लोग ध्यान से इस बात को सुनिए। If we are faithful in front of God, God will bless us. अगर हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य ठहरेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। Faithfulness means the continuity. विश्वास योग्यता मतलब परमेश्वर में बने रहना। So not living in between. बीच में परमेश्वर को नहीं छोड़ना। So if we live in between and being present and being absent, अगर हम बीच बीच में प्रभु को छोड़ देंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, so if there is no continuity, अगर लगातार अगर परमेश्वर के भवन में नहीं आएंगे, if there is no faithfulness, अगर विश्वास योग्य अगर हम नहीं ठहरेंगे, then there will not be blessings. तब उसमें आशीष नहीं आएगी। We find Joseph in the Bible who was very faithful to their master, his master. यहाँ पर वचन में आप देखेंगे यूसुफ जो है अपना मालिक का बहुत एक वफादार और विश्वास योग्य व्यक्ति था। He received no punishment which is without any sin. उन्होंने कोई गलती नहीं किया था फिर भी उनको दंड मिली। But God did not leave him. लेकिन परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा। God made him the prime minister of the enemy country. लेकिन परमेश्वर ने उनको शत्रु के देश में प्रधानमंत्री बनाया है। So because Joseph was very faithful to his master Potiphar. क्योंकि यूसुफ जो है राजा पोटीफर राजा जो है उनका एक विश्वास योग्य ठहरा है। Even in small things also faithfulness is important. छोटी छोटी बातों में भी विश्वास योग्यता होना बड़ी बात है। Even in your workplaces or job places. अगर किसी जगह में आप काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, so in those places you have to listen to what your master says. उस सारे जगहों में आपकी मालिक जो भी कह रहे हैं उसको सुनना जरूरत है। If you are a student in the school or a college, अगर आप स्कूल में विद्यार्थी है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, then you have to listen to the teacher compulsorily. That is a faithfulness. तब हमें टीचर का बात को अच्छी तरह मानना जरूरत है। यही विश्वास योग्यता है। If you don't care, अगर आप बात नहीं मानेंगे, then you may not receive blessings. तब हमें आशीष नहीं मिलेगा। We don't receive blessings in our workplace. हमारा कामों में हमको आशीष नहीं मिलेगा। We don't receive any blessings from the teachers in the school. स्कूल में टीचर के द्वारा हमें आशीष नहीं मिलेगी। We need the faithfulness. That's what is more important. ये जो है विश्वास योग्यता ठहरना, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। If they say do this, complete this, do this, then we have to do it. अगर कोई हमें कह रहा है कि ये करना और इस समय ये करके हमको दीजिए तो करना ही है। Because the Bible says that even the officers which are above you, they are appointed by God. अगर कोई आपके ऊपर में कोई अधिकारी है, उनकी बात को सुनना ही उनको भी परमेश्वर ने ठहराया है। Even the Bible says even if he is a bad master,
बाइबल वचन कहता है हो सकता है वो एक दुष्ट अधिकारी क्यों ना हो, Even if the teacher may not be worthy also, हो सकता है ऐसे टीचर है जो कि टीचर कहने का लायक नहीं है, but we have to respect them and we have to be faithful because they are God's given people to us. क्योंकि उनको हमें आदर करना है, उनकी बात को मानना है, क्योंकि उनको भी परमेश्वर ने ही नियुक्त किया है। So we need the faithfulness. हमें एक विश्वास योग्यता ठहरना है। You know, Judas Iscariot in the Bible, इसकरियोता यहूदा के बारे में जानते हैं, he is one of the disciples of Jesus Christ. वो यीशु मसीह का एक चेला था। But all other disciples were faithful, but he was not faithful. सारे शिष्य लोग जो है पर यीशु मसीह का विश्वास योग्य ठहरा, लेकिन उन्होंने नहीं ठहरा। He was following Jesus, but his mind is fully occupied with other things. वो यीशु मसीह के पीछे तो चल रहा था, लेकिन उनके मन में अलग अलग बातों से भरा हुआ था। The worldly things, जागतिक बातों में भरा था। about the money and the wealthy things. पैसा, रुपया, धन दौलत के बारे में उनका मन में ठहरा था। He was not following God really. वो यीशु मसीह को सच्चा दिल से नहीं पीछा कर रहे थे। We can know that all other disciples were blessed by God and they were given the names of saints. आज जितने लोग यीशु मसीह के द्वारा जितने चेले आशीष प्राप्त किए हैं, उनको एक साधु नाम से पुकारा गया। Now in the world they are called as Saint Peter, Saint Thomas. आज दुनिया जो इनको साधु पीतर, पतरस, साधु संत। थॉमस, संत पतरस, संत थॉमस कहा जाता है। Saint John also, संत जॉन, योना भी कहा जाता है। Saint James also. सेंट जेम्स भी कहा जाता है। Why was not Judas Iscariot is called as Saint Judah? क्यों आज यहूदा को जैसे संत के नाम में नहीं कहते हैं? Now we are discussing about Judas Iscariot in a negative way. आज हम यहूदा के बारे में एक नकारात्मक बातें कर रहे हैं, Because he was not faithful and he went away from God. क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गया और विश्वास योग्यता नहीं ठहरा। Listen to me, until you receive the blessings of God, don't leave God. जब तक आपको आशीष नहीं मिलेगी तब तक परमेश्वर को नहीं छोड़िए। Don't leave God until and unless you receive blessings from Him. जब तक आपको परमेश्वर से आशीष प्राप्त नहीं हुआ तब तक प्रभु को नहीं छोड़ना चाहिए। If you live in the middle, then you may not get anything. अगर बीच में से अगर प्रभु को अगर छोड़ देंगे बीच में, तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। So faithfulness also receives the blessings. विश्वास योग्यता के द्वारा भी हमें आशीष प्राप्त होती है। So let me tell a story and then I will end this sermon. आज इस समय एक कहानी बता के आज की वचन में समाप्त करूंगा। There is a king and in his kingdom there is the court carpenter, means one who works in the kingdom. एक राजा थे, उस राजा का राज्य में एक कोर्ट थी, जो कि इस कोर्ट में कारपेंटर मतलब बड़े है ना, बड़े काम कर रहा है। So he was very faithful to the king. अब वो राजा के एक विश्वास योग्य व्यक्ति था, And he was working under the king, and completing many tasks. राजा के अंदर में रह के बहुत सारे काम को अच्छी तरह करते थे। And he received so many awards also from the king. राजा के द्वारा उनको बहुत सारे तोहफा भी मिली। But he got into the age of retirement. जब ये रिटायर्ड होने का समय आया, So he got the age of 60 or 62. उनको 60 और 62 और 65 ऐसे 60 के ऊपर उसकी उम्र होने लगी। After that, we know that that is a retirement age. After that, government says we should not work. 60 साल के बाद सरकार के नियम है कि उसको रिटायर्ड होना है किसी काम से, Because there is a saying that they may not work properly. क्योंकि वो कहा जाता है कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे अभी। So here also carpenter, he got that retirement age. इस राज्य में भी उनको रिटायर्ड किया गया। So before retirement, that king called the carpenter. उस राज्य में
बढ़ई को रिटायर्ड होने से पहले राजा ने उनको बुलाए हैं, called and said, you need to build the last house. आपको एक आखिरी एक घर बनाना पड़ेगा। You need to build the last house, take care of the completion of that last house. और एक घर आपको अंतिम में एक घर बनाना पड़ेगा, उस घर की सारी जिम्मेदारी आपको उठाना है। So like that he was instructed. और वो राजा ने उनको सारे इस बात बताए। Then the carpenter did not think like this. लेकिन कारपेंटर ऐसा नहीं सोचा। He is not leaving me even in this old age. I am going to retire. और उन्होंने सोचा कि अभी इस उम्र में मुझे तो रिटायर्ड होना है और मैं छोड़ूंगा, But इस उम्र में भी मुझे जाने नहीं दे रहा है। but he accepted the king's words. लेकिन उन्होंने राजा की बात को विश्वासयोग्यता माना। You know, he worked for the last house to construct, and he wanted to construct it in the best way, so that is the last house which is liked by the king. और वे अंतिम में एक इतना सुंदर घर बनाने चाहा जो कि मेरा ये आखिरी काम है, इसलिए सबसे बेहतर अच्छा से बनाऊंगा, ये राजा के द्वारा आज्ञा है। So the king should like it very much. और ऐसे बनाए कि राजा को पसंद आना चाहिए। Even the king also said it. और राजा भी कहा है। So do the best one because this is the last one. और उनको कहा सबसे अच्छा घर बनाइए, यही आपका आखिरी है। Then he built it with a lot of hard work and efforts. और उन्होंने मेहनत के साथ उसको बनाए। And after that he came and he said, the king, the house is ready. राजा जी जो घर आप कहे थे बनाने के लिए वो बना दिए हैं। Then the king said, take these keys. और ये चाबी आप लीजिए। So after this time that house is yours only. और राजा ने एक चाबी उनको दिया और कहा ये जो घर है ये आप ही का ही है। Hallelujah. हालेलुया। Because you worked very hard for my kingdom. आपने मेरे राज्य के लिए बहुत मेहनत किया है। And you built the last house also very nicely. अंतिम घर भी मेरे लिए बहुत अच्छा से बनाए। You were very faithful. आपने बहुत विश्वास योग्य तो ठहरा है। And you built the last house also without any problem. आप बिना दिक्कत में अंतिम घर भी आपने बनाए। So take this, that is yours. इसलिए ये चाबी लीजिए, ये घर आपका है। If he did not bring the house in a proper manner, thinking that I am getting the retirement age. अगर वो सोचता है कि ये तो मेरा रिटायर्ड के समय है, क्या ऐसे ही बना देते घर को? So if he is not such careful in building it, अगर वो ऐसे अगर ध्यान नहीं देता और नहीं अच्छे से बनाता, then whose house it will be? ये किसका घर होता? Whose house it will be? किसका घर होता? राजा। So builder का, carpenter का, है ना? उन्हीं का ही घर होता। So we have to know that if we are faithful until the last time also, हमारा आखिरी वक्त तक हमें विश्वास योग्यता ठहरना है। then we will receive the blessings like that carpenter or builder. हमें भी उसी बढ़ाई के समान एक आशीष प्राप्त होगी। So how many of you want the blessings of God? कितने लोग प्रभु की आशीष चाहते हैं? Please keep your hands down. आप नीचे करें। What we have to do for the blessings, please respond. जल्दी जल्दी बताइए, हमको आशीष पाने के लिए क्या करना है? आज्ञा मानना है। What is the second one? प्रार्थना करना है। What is the third one? Hallelujah. Let us all come to our kneeling position and pray to God. Let us receive the blessings of God. आइए हम लोग सभी लोग प्रभु के सम्मुख में घुटने टेकेंगे और प्रभु की आशीष को मांगेंगे। Let us all come to the kneeling position and let us close our eyes and let us start praying. आइए हम लोग सब घुटने टेकेंगे, आंखें बंद करेंगे, घुटने में आएंगे, आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। If we think that God has spoken to you, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज प्रभु मेरे जीवन में बातें किया है, then please respond to Him and ask Him. आज
तब प्रभु के निकट में अपने आप को समर्पित करके प्रभु के निकट में बातें करना शुरू करें। Speak to him that God, I need blessing. प्रभु से कहिए, प्रभु आज मुझे आशीष चाहिए। God, I need blessing. प्रभु मुझे आशीष चाहिए। God, I need the prosperity. मुझे आशीष चाहिए। God, I need the development. मुझे बढ़ोतरी चाहिए। Say it, please. Say बोलिए, it. सभी लोग प्रार्थना करें, प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे उठाइए, मुझे आगे बढ़ाइए, मुझे मेरी बढ़ोतरी होना चाहिए, हर चीजों में बढ़ोतरी हो प्रभु। Yes. Say that, Lord, I will be faithful. प्रभु आज के बाद मैं विश्वास योग्यता ठहरना चाहता हूँ। Lord, I will pray so much. प्रभु आज के बाद मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा। Lord, I will obey all your commandments. प्रभु आपकी सारे आज्ञा को मैं मानूंगा। Lord, please help me. प्रभु मुझे मदद कर। Lord, please help me. प्रभु मुझे मदद कर। Lord, please bless me. प्रभु मुझे मदद कर। Bless me above everybody. सारे बातों में सहायता कर। Bless above everybody on this earth. और धरती का सबसे अधिक मुझे सहायता कर। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। वचन हमारा जीवन में आया है। वचन अगर विश्वास करेंगे, चुप नहीं रहना है। आज समाज हमें नीचे गिराया है, समाज हमें नीचे दिखता है, अगल बगल पड़ोस लोग हमें नीचे देखते हैं। वो हमारा अवस्था अभी बहुत दिक्कत में है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, हमारा काम में बढ़ोतरी नहीं, हमारा परिवार में बढ़ोतरी नहीं, आशीष नहीं आ रहा है। बंधन को तोड़िए, आज सारे बंधन को तोड़िए, आज्ञा को मानिए, विश्वास के साथ हृदय से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। God bless me like Joseph. प्रभु यूसुफ के समान मुझे आशीष करें। God bless me like David. प्रभु दाऊद के समान आशीष करें। God bless me like Paul Sundarraj Bhaiya. डायरेक्टर सर, पाउल सर के समान हमें आशीष करे। Bless me like Samuel Pastor. सामुएल पास्टर की समान हमें आशीष करे। Bless me like Hannah in the Bible. वचन का हन्ना के समान हमें आशीष करे। Bless me like Daniel in the Bible. वचन के तहत दानियल के समान हमें आशीष करे। Bless me like Esther. एस्टर रानी के समान हमें आशीष करे। ओरी बाबा बाबा बाबा, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु के नाम से हालेलुया। इस कलीसिया का दोनों कोई एक दो जन जो है, पुरुष में एक जन और महिला में से एक जन, जिसको प्रभु अगुवाई कर रहे हैं कि प्रभु आज वचन से हमें बात किए हैं, उनकी कलाम से हमें बात किए हैं, ऐसे अगर महसूस कर रहे हैं, खड़े होकर प्रभु के निकट में धन्यवाद की प्रार्थना के साथ अगुवाई करें। प्रभु को धन्यवाद दें। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Amen. 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 Hallelujah. दीदी लोग में से कोई एक जन प्रार्थना मांगना है। बच्चन कभी हम लोग के अंदर बोया करने से
परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का हमको आशीष मिले। पवित्र परमेश्वर आपने परमेश्वर का आज्ञा मानना, प्रार्थना करना और विश्वास योग रहना, प्रभु की लोग सहायता मदद करते। प्रभु हम लोग से कुछ भी नहीं हो सकता, आपसे सब कुछ होता है। पवित्र परमेश्वर की पापा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और एक बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। एक पवित्र परमेश्वर की पापा मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। वचन वाक्य में हम सब हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम लोग प्रभु की महिमा के लिए दान उठाएंगे और कोई गाना गाना चाहता है आप लोग आके गाना गाइए। कलीसिया से कोई गाना चाहते हैं तो आइए। और इसमें ले जाए। Thank you.